आपका स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। हम पढ़ रहे थे फिजियोलॉजी ऑफ कार्डियक सिस्टम। फिजियोलॉजी क्या होती है कार्डियक सिस्टम की, उसमें हम पढ़ेंगे कार्डियक साइकिल एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, कार्डियक साउंड, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट और ईसीजी, ये सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कार्डियक साइकिल। ए कार्डियक साइकिल इज ए साइकिल इवेंट ऑफ द हार्ट इन विच सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक अकर। जो कार्डियक साइकिल होती है वो इवेंट ऑफ द हार्ट इन विच सिस्टोल और डायस्टोल का, जो कार्डियक साइकिल होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, हार्ट में सिस्टोल और डायस्टोल होता है। सिस्टोल यानी कि ब्लड का भरना, डायस्टोल यानी कि उसे आगे निकालना। सिस्टोल होता है 0.4 सेकेंड, हमें याद रखने का पड़ेगा। और है ना, डायस्टोल भी होता है 0.4 सेकेंड का। कार्डियक साइकिल होती है टोटल 0.8 सेकेंड, जिसको हम बोलेंगे 1 बीट या 1 स्ट्रोक, यानी कि 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड इतने कम है कि मैं बोल रही हूँ उसमें भी लग गए हैं। 1 सेकेंड का भी बहुत कम हिस्सा जो कि 0.8 सेकेंड है, उसमें अपना हार्ट एक बीट या एक स्ट्रोक कर लेता है। देखो वो डायस्टोलिक का मतलब होता है ब्लड का भरना या रिलैक्स होना। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। डायस्टोल मतलब क्या हो गया, जो हार्ट है वो ब्लड अब भर रहा है, खुला हो गया है, उसके अंदर ऊपर से ब्लड आ रहा है और वो रिलैक्स है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल और वेंटिकुलर सिस्टोल। सबसे पहले है आर्ट्रियल सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया। इसमें क्या होता है, जो आर्ट्रिया होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है। कॉन्ट्रैक्शन जानती हो, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब कि वो सिकुड़ना एक तरफ से। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्ट्रिया, ब्लड इज पम्प बाई आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन 0.1 सेकेंड। जो पंप होता है आर्ट्रियल ब्लड जो पंप होता है आर्ट्रियल सिस्टोल में, वो 0.1 सेकेंड में होता है। और वेंटिकुलर सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंटिकुलर ब्लड इज पम्प बाय वेंटिकुलर 0.3 सेकेंड। वेंटिकुलर सिस्टोल, देखो आर्ट्रियल सिस्टोल में 0.1 सेकेंड ही लगा, लेकिन वेंटिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड लगा। क्यों? क्योंकि इसमें ब्लड क्या हुआ है, पंप हुआ है, और ये बड़ा होता है साइज में, इसीलिए। फिर है डायस्टोल। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट का रिलैक्स होना। डायस्टोल का मतलब क्या हो गया, रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। टोटल टाइम ऑफ कार्डियक डायस्टोल 0.4 सेकेंड। अभी हमने पढ़ा था डायस्टोल का टाइम कितना होता है, 0.4 सेकेंड। फिर है आर्ट्रियल डायस्टोल। हमने आर्ट्रियल सिस्टोल पढ़ लिया, वेंटिकुलर सिस्टोल पढ़ लिया, आर्ट्रियल सिस्टोल में 0.1 और डायस्टोल में हमें लगे थे 0.3 सेकेंड। ठीक है, अब क्या है, अब है आर्ट्रियल डायस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। आफ्टर सिस्टोल आर्ट्रिया बिकम रिलैक्स एंड डायस्टोल। तो अब भरने में क्या है, ज़्यादा टाइम लगेगा। अब आर्ट्रियल सिस्टोल में टाइम कितना लगेगा, 0.7 सेकेंड। ठीक है, आफ्टर सिस्टोल के बाद में आर्ट्रिया क्या हो गया, बिकम रिलैक्स या डायस्टोल हो गया है, जिसमें 0.7 सेकेंड लगा है। फिर है वेंटिकुलर डायस्टोल। जो वेंटिकुलर है उनका डायस्टोल होना। आफ्टर वेंटिकुलर सिस्टोल वेंटिकल्स बिकम रिलैक्स या डायस्टोल, जिसमें टाइम लगता है 0.5 सेकेंड। अब है वेंटिकुलर सिस्टोल।
वेंटिकुलर सिस्टोल कैसे होते हैं? तो टोटल वेंटिकुलर सिस्टोल होने में टाइम लग जाता है 0.27, कितने 0.27। इसमें दो फेजेस आती है, पहली आती है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, सेकंड आती है इजेक्शन फेज। आइसोवॉल्यूमिक फेज होती है, आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है जो 0.8 सेकंड की 0.05 सेकंड की होती है। कौन? आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज जो होगी वो क्या होगी 0.05 सेकंड की, और इजेक्शन फेज होगी 0.22 सेकंड की। फिर है वेंटिकुलर डायस्टोल, ये था सिस्टोल के अंदर ऐसा होगा आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज और इजेक्शन फेज। इजेक्शन फेज का मतलब होता है भरना। फिर है वेंटिकुलर डायस्टोल, ये होती है 0.53 सेकंड की। इसमें होता है डायस्टोलिक फेज जो कि 0.04 सेकंड की होती है। फिर है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज जो कि 0.08 सेकंड की होती है। फिर है फिलिंग फेज जो कि 0.30 सेकंड होती है, जिसमें दो होती है रिपीट स्लो वाली जो कि हम आगे देखेंगे। फिर है आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फेज जो कि 0.11 सेकंड की होती है। अब हम पहले वाली फेज़ वापस पढ़ते हैं जिसका नाम है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़। इसमें क्या होता है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन फेज़ हम कहाँ की पढ़ रहे हैं? जिसमें वेंट्रिकुलर सिस्टोल होते हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर आगे भेजते हैं ब्लड को। डायस्टोल मतलब कि रिलैक्सेशन और सिस्टोल मतलब कि ब्लड अब आगे भेजेगा। इसमें क्या हो जाता है क्लोजिंग ऑफ द एवी वॉल। जो एवी वॉल होते हैं जो हमने आगे पढ़े थे वो क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। जो कि क्लोज होते हैं तो S1 साउंड सुनाई देता है जिसको हम लव बोलते हैं। वेंटिकुलर इज ए क्लोज चैम्बर, वेंटिकुलर क्या होता है क्लोज चैम्बर बन जाता है। वेंटिकुलर क्या होता है क्लोज चैम्बर बन जाता है। बोथ एवी एंड सिमिलर वॉल्स आर क्लोज्ड। जो वेंटिकुलर होते हैं वेंटिकल्स वो क्या हो जाते हैं क्लोज चैम्बर होते हैं, और बोथ एवी एंड सिमिलर वॉल आर क्लोज्ड। और एवी वॉल और सिमिलर वॉल दोनों क्या हो जाते हैं क्लोज हो जाते हैं। क्लोज हो गए एवी वॉल और सिमिलर वॉल। अब क्या होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक एक्टिविटी, इसमें क्या है पूरी तरह से जो वो वेंटिकल्स था, ये देखो ये रहा वेंटिकल्स, एक हार्ट की बात कर रहे हैं हम, नीचे वाला ये वेंटिकल्स। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। राइट आर्टरियम, राइट वेंटिकल्स और लेफ़्ट आर्टरियम और लेफ़्ट वेंटिकल। तो ये लेफ़्ट वेंटिकल क्या है, यहाँ से सिस्टोल का मतलब है, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स होना। तो अब ये क्या है पूरा भर रहा है, फील हो रहा है यहाँ पे, तो उसकी वजह से ये जो यहाँ से वॉल जाते हैं वो भी क्लोज है, यहाँ से जो वॉल आते हैं वो भी क्या है क्लोज है। तो अब क्या है कि है ना जो वेंटिकल्स है उसमें फुल भर चुका है क्या ब्लड। पहले उसका प्रेशर था 6 mmg, ठीक है, अब उसका 80 mmg हो जाएगा। कैसे होगा देखो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक एक्टिविटी वेंटिकल्स इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैसे होगी, जैसे वो 4 टाइप का हार्ट है, जो ऐसे नोड होता है वो क्या करता है इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट करता है, जिसकी वजह से ग्रेविटी से अगेंस्ट ब्लड जा पाता है और जोर से पंप होके ऊपर अरोटा में जा पाता है, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक एक्टिविटी वेंटिकल्स सिस्टोल। फिर क्या होता है जो डायस्टोल हो रखे पड़े थे, जो अपने वेंटिकल्स भर रहे थे उनमें ब्लड जा रहा था, अब वो क्या हो गए सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन किया उन्होंने और अपना ब्लड जो है वो ऊपर पाइपलाइन में फेंका। एंड इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ वेंटिकल्स, अब क्या हो गया जो वेंटिकल्स है उसमें प्रेशर बढ़ गया है। एट द एंड ऑफ द फेज
अब ये एंड हो गई फेज, तो अब क्या हो गया, एरोटिक वॉल और सेमिनार वॉल ओपन। ये फेज जैसे ही एंड होती है, जैसे ही इसके अंदर ये ब्लड भरता है, सब कुछ होता है, तो वो वॉल अब वो जैसे ही वो अपना सिस्टोल कर लेता है, अपना ब्लड फेंक देता है, फेंकने लगता है, जैसे ही वो वॉल अब पूरी तरह से भर गया तो अब वो खुलेगा ही प्रेशर से। खुलते ही ये जो फेज होती है आइसोवॉल्यूमिक फेज, ये अब क्या हो गई, क्लोज, और ब्लड चला गया है अब आगे। ठीक है, फिर इजेकुलेशन फेज। एजिकुलेशन का देखो, ओपन होते हैं ना तब कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब क्लोज होते हैं वॉल तब सुनाई देता है वॉल में साउंड कुछ भी। ठीक है, फिर इजेकुलेशन फेज। इजेकुलेशन का फेज है अब वापस भरना, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ सिमिलर वॉल। जो सिमिलुनर वॉल है, ब्लड ऑफ द वेंटिकुलर एंट्री इनटू द पेरिफेरल वेसल्स। अब क्या होगा, जो सिमिलर वॉल है वो क्या होगा, ब्लड ऑफ द वेंटिकुलर एंट्री इनटू द पेरिफेरल वेसल्स, अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी। अब उसके अंदर क्या होगा, वापस सिमिलर वॉल खुल गए हैं तो वापस क्या हो जाएगा, वो भरेगा या फिर आगे ब्लड जाएगा अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में। फिर है डायस्टोल। डायस्टोल में क्या होगा, डायस्टोल की फेजें हमने अभी फिर पढ़ी थी, एक बार वापस देख दो। प्रोटो डायस्टोलिक फेज जो कि 0.04 सेकंड की होती है। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन जो कि 0.08 सेकंड की होती है। फिलिंग फेज जो कि 0.38 सेकंड की होती है, जिसमें दो होती है, रिपीट और स्लो। फिर आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन फेज जो कि 0.11 सेकंड की होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रो डायस्टोलिक फेज, जिसमें क्या होता है, क्लोजिंग हो जाते हैं वापस सिमिलर वॉल जो कि अभी ओपन हुए थे ना, अब वो क्या हो गए, क्लोज हो गए हैं, जिससे S2 साउंड सुनाई देता है, जिसको हम डब साउंड कहते हैं। सबसे पहले हमें कौन सा साउंड दिया था, लब साउंड सुनाई दिया था। वो कैसे हुआ था, जो ये वॉल होते हैं ना, वेंटिकल के वॉल जो क्लोज हो जाते हैं ना, तब वो सुनाई देता है। जो वॉल होते हैं, वेंटिकल्स के जो वॉल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, एवी और सेमिलर सब वॉल क्लोज होते हैं ना, तब सुनाई देता है अपने S1 साउंड, जिसको हम लब बोलते हैं। अब क्या हो गया है, अब इतना पढ़ने के बाद अब क्या हुआ है, प्रोटो डायस्टोलिक फेज में क्या हो गया है, अब जो सिमिलर वॉल है वो वापस क्लोज हो गए हैं इसके अंदर। ठीक है, प्रोटो डायस्टोलिक फेज में। तब हमें S2 डायस्टोलिक या फिर S2 साउंड, जिसे हम डब साउंड बोलते हैं, तो लब डब ऐसे साउंड सुनाई देते हैं हड के अंदर। फिर है आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, डिक्रीज प्रेशर और नो वॉल्यूम चेंजेस। इसमें प्रेशर थोड़ा डिक्रीज हो जाता है लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होता है, और बहुत एवी और सिमिलर वॉल आर क्लोज्ड, वापस क्लोज होने लग जाते हैं एवी और सिमिलर वॉल। नो वॉल चेंजेस, वॉल में कोई चेंजेस नहीं होता है, वही होता है जो पहले हो रखा था। वेंटिकल इज ए क्लोज चैम्बर एंड एम्प्टी। अब वापस जो वेंटिकल्स है वो क्या हो गया, अपना ब्लड उसने आगे भेज दिया है, उसकी जो वॉल है वो क्लोज है, तो है ना, अब क्या हो गया, वो वापस खाली हो गया, एम्प्टी हो गया। गोइंग टू बी रिलैक्स एंड डिक्रीज प्रेशर। अब हो गया, उसमें प्रेशर डिक्रीज हो गया, अब वो थोड़ा रिलैक्स करेगा और ऊपर से वापस ब्लड आएगा। ये ऐसे चलती रहेगी। देखो, कोई भी वॉल ओपन होने पर आवाज़ नहीं आती है, मतलब कोई भी वॉल ओपन होता है तो आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन वो क्लोज होगा ना, जैसे कि हम कोई दरवाज़ा खोलते हैं तो हम धीरे से खोलते हैं तब भी आवाज़ नहीं आती है, ज़ोर से खोलेंगे तब भी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन वो धीरेगा, उसको बंद करेंगे जब भी आवाज़ आएगी। तो क्लोज़ होने पे किसी भी वॉल में आवाज़ नहीं, ओपन होने पे किसी भी वॉल में आवाज़ नहीं आती है, लेकिन क्लोज़ होने पे उसमें आवाज़ आती है, ओनली क्लोज़ होने पे। ठीक है, इट इज़ एट द एंड ऑफ द फेज़ बोथ एवी वॉल आर ओपन। जब ये फेज़ क्या हो जाती है, क्लोज़ हो जाती है, तब बहुत, या फिर क्लोज़ नहीं, एंड हो जाती है ये फेज़, तब क्या हो जाता है, जो एवी वॉल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। फीलिंग फेज़ में क्या होगा,
रिसिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टरिया टू वेंट्रिकल, रिपिड फिलिंग में 0.11 सेकेंड अबाउट 70% और स्लो फिलिंग में 0.19 सेकेंड जो कि अबाउट 20 सेकेंड। फिर है आर्ट्रियल सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन 10% रिमेनिंग ब्लड फिल्ड इन वेंट्रिकल ड्यू टू आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। 10% उसके अंदर ब्लड रहता है क्योंकि आर्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है। ये जो हमने साइकिल पढ़ी थी ये कैसे होती है ये शॉर्ट में एक समरी में बताया गया है, देख सकते हो आप। देखो इसमें शॉर्ट में बताऊँ तो S1 का मतलब होता है जब S1 होता है जब क्या होता है बंद होते हैं, जो भी होते हैं वॉल वो क्या होते हैं एवी वॉल वगैरह बंद होते हैं S1 में, यानी कि लव्ड हाउस साउंड होता है ना जब एवी वॉल वगैरह क्या होता है बंद होते हैं, सेमिनार वॉल वगैरह बंद होते हैं एवी साउंड में, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है नो साउंड, कोई साउंड नहीं होता है जब एवी वॉल बंद हुए, सॉरी इसमें एवी वॉल था S1 में, ये बंद हुए तब S1 साउंड सुनाई दिया। जब फिर अगली बार क्या हुआ जो सिमिलर वॉल थे सेमिनुलर वॉल थे वो क्या हो गए खुल गए, तब हमें कोई साउंड सुनाई नहीं दिया। फिर क्या हुआ फिर थोड़ी देर बाद में S2 हुआ तो जो सेमिनुलर वॉल थे जो हम बोल रहे थे बंद है तो अब वो खुल गए, खुलेंगे तो क्या आएगा साउंड। फिर वापस एवी वॉल बंद हो गए खुल गए, ऐसे चलता रहता है, वापस बंद होंगे तो वापस एवी वॉल अगर बंद होंगे तो S1 साउंड सुनाई देगा और फिर वापस कोई साउंड नहीं सुनाई देगा जब वो सिमिलर वॉल खुलेंगे और वापस बंद होंगे तो सिमिलर वॉल तो S2 साउंड सुनाई देगा। ये ऐसे एक कार्डियक साइकिल चलती है, हमें याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्डियक साउंड। कार्डियक साउंड सुन नहीं सकते हैं, ऑक्सीलेट कर सकते हैं लेकिन हम सुन नहीं सकते हैं ना। देयर आर 4 कार्डियक साउंड, कितने होते हैं 4 कार्डियक साउंड होते हैं, S1 S2 S3 S4। S1 को हम बोलते हैं लव, S2 को बोलते हैं डब, S3 को बोलते हैं वेंटिकुलर ग्लैप्स और 4 को बोलते हैं एट्रियल ग्लैप्स। S1 लव साउंड का मतलब होता है S1 लव में क्या होता है क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं क्लोजिंग होते हैं, जिससे क्या होता है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। जो अभी हम फेस पढ़ रहे थे ना हम उसको लागू कर रहे हैं, उसमें क्या हो जाएगा आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन होगा और इसको हम क्या कर सकते हैं आस्कुलेट कर सकते हैं, यानी कि सुन सकते हैं इसको, ठीक है। फिर S2 में डब साउंड सुनाई देता है, ये होता है क्लोजिंग ऑफ सेमिनुलर वॉल जिसको हम बोलते हैं प्रोटोडाइलेटिक फेज। फिर होता है S3 वेंटिकुलर ग्लैप्स, इसमें क्या होता है रजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम फॉर्मेशन टू वेंटिकल्स ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा था S2 साउंड उसको भी हम क्या कर सकते हैं आस्कल्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर S4 क्या है आर्ट्रियल ग्रिप्स, इसके अंदर क्या होता है आर्ट्रियल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन जिसकी वजह से आर्ट्रियल सिस्टोल होता है और इसको हम पिनोग्राफ कर सकते हैं। पिनोग्राफ यानी कि ग्राफ पे देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, ठीक है ना ऐसे। और इससे ऊपर वाली जो आर्ट्रियल ग्लैप्स थी उसमें हमने क्या बोला है ये सब कुछ बोला है कि आर्ट्रियल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन आर्ट्रियल सिस्टोल होगा इसके अंदर, आर्ट्रियल गैलेप्स में आर्ट्रियल मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन आर्ट्रियल सिस्टोल होगा और पिनोग्राफ में हम देख सकते हैं। इससे पहले हम वेंटिकुलर ग्लब्स पढ़े थे, इसमें हमने क्या पढ़ा था रिजिंग ऑफ ब्लड फॉर्मेशन टू वेंटिकल्स फिलिंग फेज, इसमें हम माइक्रोफेजेस से रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वॉल ऑफ रिकॉर्ड इसको सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं S4 को, S3 को माइक्रो
माइक्रोफोन से देख सकते हैं। ठीक है, S1 को हम आस्कलेट कर सकते हैं, S2 को भी कर सकते हैं आस्कलेट, S3 को हम माइक्रोफेजेस के देख के रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन S3 को हम सिर्फ फिनोग्राफ या ग्राफिकली ही देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया है। अब इसके आगे क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम पर लोड, सिस्टोलिक वॉल्यूम, लोड वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आफ्टर लोड। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्री लोड। अब हम सेकंड पढ़ रहे हैं कि जब एंड होता है डायस्टोलिक वॉल्यूम का तो प्री लोड या EDV क्या होता है, द वॉल्यूम दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स इट द एंड ऑफ डायस्टोल। इसमें क्या होता है कि जो वॉल्यूम होता है वो प्रेजेंट होता है इसमें वेंट्रिकल्स के अंदर, एंड ऑफ डायस्टोल होता है इसके अंदर अबाउट 120 ml होता है, इट इज़ अबाउट 120 ml का होता है ये। इट इज़ द वॉल्यूम दैट इज़ प्रेजेंट बिफोर लोड इन द सिस्टोलिक सर्कुलेशन, सो इट कैन एज प्री लोड। सिस्टोक वॉल्यूम, systolic volume, load volume, a volume that is a pumped load by heart is a single beat, single pump, single stroke, it is a 70 ml, and systolic volume after load। इसमें क्या होता है आफ्टर लोड में, आफ्टर ए वेंटिकुलर सिस्टोल ए रिमेनिंग वॉल्यूम इन द हार्ट विच इज़ ए नॉट पम्प आल्सो कैनो इज ए आफ्टर लोड अबाउट 50 ml। देखो S1 क्लोज हुआ, फिर ओपन हुए वॉल बीच में तो 0.8 सेकेंड का टाइम लगा, फिर वापस खुल गया, S2 हुआ क्लोज थे, S2 का साउंड सुनाई दिया, तब क्या थे वॉल क्लोज थे, फिर वापस ओपन हुए, फिर ओपन होने के बाद वापस क्लोज हुए, तब S1 साइन सुनाई दिया है। ये ऐसे साइकिल चलती रहती है और इसको हम 1 बीट साइकिल बोलते हैं, 1 बीट बोलते हैं, जो कि 0.8 सेकेंड का टाइम लेती है। हमारी हार्ट रेट कैसे निकालेंगे, 1 मिनट में 60/98 बराबर 75, सॉरी देखो 600/0.8 सेकेंड जो कि एक बीट है अपना, उसको हम निकालेंगे 600 फॉर्मूले के हैं तो 75 पर बीट पर मिनट अपनी हार्ट रेट आ जाएगी। फिर ये हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल। कैसे निकालते हैं, द टोटल नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल और टोटल बीट इन ए सिंगल मिनट, बीट पर मिनट। हार्ट रेट कैसे निकालते हैं, टाइम इन सेकंड ऊपर में लिखते हैं, ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, किसी का ज़्यादा कम भी आ सकता है कार्डियक साइकिल तो वो नीचे लिखते हैं, टाइम कितना है 60 सेकेंड, 0.8 सेकेंड। ये जो मैंने ऊपर 600 बोले थे ना, ये पॉइंट हटाने से 600 हुए थे, 60 टाइम था, है ना, 60/0.8 सेकेंड, 0 वाला पॉइंट हटा के ऊपर 1 लगाएंगे तो 0 ऊपर चला जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा, है ना। मैंने यहाँ से ये जो पॉइंट है ये हटाया, तब यहाँ पे एक और 0 लग गया था, है ना, तो उससे वो 600 बन गए थे। तो 75 पर मिनट अपनी हार्ट रेट है। फिर कार्डियक साइकिल अगर 1.2 सेकेंड की हो, जो कि ओल्ड में होती है, उनके अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाती है कार्डियक साइकिल, तो फिर तो हम क्या लिख देंगे, कार्डियक साइकिल हमें दी हुई है तो कार्डियक साइकिल आ जाएगी नीचे, ऊपर 60 का 60 आ जाएगा, दोनों को काटेंगे तो 50 पर बीट पर मिनट आ जाएंगे। अगर कार्डियक साइकिल क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, नहीं, कार्डियक साइकिल अगर 0.5 सेकेंड की हो जाए तो 120 पर मिनट आ जाएंगे। हार्ट रेट दी हुई हो हमको 160 हार्ट रेट दी हुई है, तब हमें क्या करना है, हार्ट रेट को नीचे लिखना है, तो 0.3 सेकेंड आ जाएगा कार्डियक आउटपुट, नहीं सॉरी कार्डियक साइकिल आ जाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट तो अब पढ़ेंगे हम। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, इट इज़ ए वॉल्यूम दैट इज़ पम्प बाय ब्लड इन ए सिंगल मिनट, वॉल्यूम
सिंगल मिनट वॉल्यूम में जो पंप करता है ब्लड को, उसको कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। इट इज़ ए वॉल्यूम दैट इज़ पम्प बाय हार्ट इन ए सिंगल मिनट वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम इग्नू हार्ट रेट 70 ml इंटू 75 ml 5 लीटर। ठीक है। ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो ये हमने निकाल दिया। सिस्टोक कार्डियक आउटपुट कैसे निकाला, कार्डियक आउटपुट बराबर सिस्टोक वॉल्यूम और हार्ट रेट। सिस्टोक वॉल्यूम कितना था अपने पास 70 ml और हार्ट रेट थी 75। दोनों को लगाएंगे, दोनों को इंटू करेंगे तो लगभग 5000 लगभग आएगा, और सही से करेंगे तो 5200 ml 250 ml आएगा आंसर, कार्डियक आउटपुट आएगा। ठीक है। अब है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर किसको बोलते हैं, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। 120 क्या होता है सिस्टोलिक, और 80 होता है रिलैक्स। ठीक है। डायस्टोल होता है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर बीपी। ब्लड प्रेशर इज ए प्रेशर दैट इज ए प्रेजेंट इन ब्लड बॉडी ड्यूरिंग कार्डियक सिस्टोल एंड कार्डियक डायस्टोल। ब्लड जो प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग कार्डियक सिस्टोल और डायस्टोल, तो उसको हम बीपी कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इट इज ए प्रेशर्ड इट द time of cardiac systole, it have higher value than the diastolic. It is a mostly dependent on volume. ये क्या होता है, डिपेंडेंट करता है वॉल्यूम पे। फिर है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इट इज़ ए प्रेशर इन ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है, ब्लड प्रेशर पे प्रेशर लगाता है। इट इज़ ए टाइम ऑफ डायस्टोल के समय, ऑलवेज लोअर देन, ये हमेशा कम होता है किससे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से। मेनली डिपेंडेंट ऑन पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसमें इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी ऑफ हार्ट में क्या है, एक साइड में देखो लिखा हुआ है ऐसे नोड, ठीक है, जो कि होता है राइट आर्टरियम में, और एक होता है एवी नोड, वो भी होता है राइट एट्रियम में। पुरकिंजर फाइबर, बंडल ऑफ हिज, ये सब कुछ होते हैं इलेक्ट्रिक एक्टिविटी में काम होने वाली चीज़ें हैं, समझ लो। इट इज़ ए कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट दैट कैरी इम्पल्स, जो कि क्या करता है, इम्पल्स कैरी करता है। इसमें क्या होता है, फ्रॉम ऐसे नोड पुरकिंजर फाइबर से शुरू होता है, ऐसे नोड से, और ख़त्म होता है पुरकिंजर फाइबर से। इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले तो ऐसे नोड आएगा, फिर एवी नोड आएगा, फिर बंडल ऑफ हिज आएगा, फिर लास्ट में पुरकिंजर फाइबर आता है। ऐसे नोड क्या होता है, साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, जिसको ऐसे नोड बोलते हैं, और एवी नोड को एट्रियोवेंटिकुलर नोड, एवी नोड बोलते हैं। बंडल ऑफ हिज को बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। फिर उसके बाद में पुरकिंजर फाइबर, ये ऐसे एक सीक्वेंस है। ऐसे नोड का मतलब होता है आल्सो कैनो एज ए साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट इन राइट एट्रियम। देखो फास्टनेस कंडक्शन होता है अपना पुरकिंजर फाइबर। और फिर हम क्या पढ़ रहे थे, ऐसे नोड पढ़ रहे थे ना। ऐसे नोड के अंदर हो गया प्रोड्यूस इम्पल्स। जो ऐसे नोड होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पल्स प्रोड्यूस करता है 60 से 100 बीट पर मिनट, अंडर द कंट्रोल ऑफ एनस ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से। और नेचुरल प्रेस मेकर होता है हार्ट। प्रेस मेकर का मतलब होता है गति देने वाला। फिर होता है एवी नोड, जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंटिकुलर नोड, प्रेजेंट इन राइट आर्टरियम मायोकार्डियम बोल सकते हो, या राइट आर्टरियम बोल सकते हैं, वहाँ एवी नोड प्रेजेंट होता है। प्रोडक्ट इम्पल्स, ये कितनी इम्पल्स प्रोडक्ट करता है, तो 40 से 60 सेकेंड। स्लोली कंडक्शन डन बाय एवी नोड, ये थोड़ा स्लोवेस्ट होता है। फिर है पुरकिंजर फाइबर, इम्पल्स कैरी फ्रॉम एवी नोड इन
V2 अब AV नोड से कहाँ चली गई, पुर्किंजर फाइबर प्रेजेंट ऑन सेप्टम ऑफ वेंटिकुलर सेप्टम। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सेप्टम होते हैं वेंटिकुलर के सेप्टम वहाँ प्रेजेंट होता है। और ये अपनी जो प्रोडक्शन करता है इम्पल्स की वो 20 से 40 फीट पर मिनट होती है। फिर है पुर्किंजर फाइबर, इसमें क्या होता है, इट कैरी इम्पल्स ऑन सरफेस ऑफ वेंटिकल्स, फास्टेस्ट कंडक्शन इज डन बाय पुर्किंजर फाइबर, प्रोड्यूस इम्पल्स 20 से 40 mm नहीं पर मिनट। अब हमने देखो 4 चीज़ें देखी है, एस ए नोड, एवी नोड, पुर्किंजर फाइबर बंडल ऑफ हीज और पुर्किंजर फाइबर। एक तो इनका सीक्वेंस याद रखता है, इनकी इम्पल्स याद रखनी है और इनकी लोकेशन याद रखनी है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से। अब हम पढ़ेंगे ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है ईसीजी। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है मशीन। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है मशीन और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है जो ग्राफ होगा जिस पे ईसीजी आएगी वो वाला ग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज ए प्रोड्यूस विच इज टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, जो कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी कैरी करती है। दिस इज ए नॉन इन्वेजिव, ये क्या है, इन्वेजिव नहीं है, नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है इन विच लीड आर अप्लाई इन द चेस्ट लिम्स। इसमें क्या होता है, जो लीड्स होती है वो अप्लाई, आपने किसी ने आपके घर में या आपको किसी न किसी को तो ईसीजी होगी जिसमें शरीर पे लीड्स लगाई जाती है, यहाँ चेस्ट वाले एरिया में और हाथों में दोनों साइड में रेड और ग्रीन ऐसे करके और पाँव में लगाई जाती है, ईसीजी है, वही ईसीजी है। इसमें चेस्ट लीड क्या क्या होती है देखो, V1, V2, V3, V4, V5, V6। और लिम्फ लीड क्या होती है, राइट पे तो होती है रेड और ब्लैक, राइट में रेड और ब्लैक होती है, लेफ्ट में येलो और ग्रीन होती है। ठीक है, राइट में हम क्या लगाएंगे, रेड और ब्लैक, ब्लैक पाँव में लग गई, रेड हाथ में लग गई, येलो और ग्रीन, येलो लग गई हाथ में और ग्रीन लग गई पैर में, ऐसे लगा देते हैं लिम्फ लीड। ठीक है, फिर है 1, 2, 3 AVR, AVR और या AVF लेफ्ट। ईच ECG हैव फॉलोइंग पैरामीटर्स, ईच ECG हैव फॉलोइंग पैरामीटर। ये जो होती है ECG ये पैरामीटर फॉलो करती है। वेव क्या क्या होती है, PQPST वेव होती है। ECG में कौन कौन सी वेव होती है पहले याद रखना है, PQRST, ये 5 वेव होती है ECG में। सिगमेंट क्या क्या होते हैं, PR सिगमेंट और ST सिगमेंट, 2 ही होते हैं, PR और ST सेगमेंट। PR तो याद रह जाएगा, PR यादव वैसे, और ST सेगमेंट तो मतलब मायोकार्डियम में हम 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इंटरवल तो PR इंटरवल और QT इंटरवल होता है। ठीक है, अब P वेव क्या है, P वेव आर्ट्रियल डीपोलराइजेशन होना, आर्ट्रियल का डीपोलराइजेशन होना उसको बोलते हैं P वेव। डीपोलराइजेशन का मतलब होता है सिस्टोल होना, कॉन्ट्रैक्शन होना, उसी को हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। देखो ये एक यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें नीचे T फिर P फिर QR लिखा हुआ है। T का मतलब होता है डायस्टोन होना, रिलैक्सेशन होना, और QRS का मतलब होता है सबसे बड़ा कौन होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल होने में टाइम लगता है। आर्ट्रियल सिस्टोल बहुत कम होता है जिसको हम P में कंट्रेस्ट करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे एक है ना, जो मायोकार्डियम होती है ना वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज रहती है। क्या होती है, नेगेटिव चार्ज रहती है सबसे पहले, है ना। फिर उसके अंदर करंट आता है SA से, मतलब कि अभी हमने पढ़ा था ना SNA,
वहाँ से करंट आता है। करंट आते ही वो जो बार उसके बार क्या होते हैं Na यानी कि सोडियम होते हैं जो कि अंदर जाते हैं, जिससे वो फिर रीपोलराइजेशन हो जाती है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, जिससे वो हार्ट रेट चलती है। अगर वो नेगेटिव ही रहे मायोकार्डियम तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी, सिंगल लाइन आ जाएगी। और जब वो सोडियम अंदर जाते हैं तब क्या होता है, आर्टरियल कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल होता है और फिर उसके अंदर से वापस पोटेशियम बाहर आते हैं। मायोकार्डियम चार्ज होती है, मतलब कि वो रुकती नहीं है। फिर एक QR कॉम्प्लेक्स, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंटिकुलर का डीपोलराइजेशन यानी कि सिस्टोल होने को हम QR कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। टी वेव का मतलब होता है वेंटिकुलर रीपोलराइजेशन यानी कि डायस्टोल। फिर हमने सेगमेंट पढ़े थे PR सेगमेंट, जो कि एंडिंग ऑफ द P वेव टू द स्टार्टिंग ऑफ Q वेव, और ST सेगमेंट एंडिंग ऑफ द S वेव टू स्टार्टिंग ऑफ द T वेव। P एंड Q शुरू, तो उसको हम क्या बोल दिया, PR सेगमेंट। नो कार्डियक एक्टिविटी, मायोकार्डियम नेगेटिव चार्ज। S ख़त्म, T शुरू, तो उसको हम बोल दिया ST सेगमेंट। नो कार्डियक एक्टिविटी और मायोकार्डियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर है इंटरवल, जो हमने इंटरवल पढ़ा था, तो PR इंटरवल। P वे कौन सी है, P, और सेगमेंट कौन सा है, PR। ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ द P वेव टू शिफ्टिंग ऑफ द Q वेव। PR इंटरवल कितना हो गया, 0.12 सेकेंड का टू 0.20 सेकेंड। 3 + 3 प्लस 0.5 सेकेंड स्मॉल बॉक्स। इसमें हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे 0.5 सेकेंड के अंदर स्मॉल बॉक्स से, जिससे एक लार्ज बॉक्स आ जाएगा। देखो इसमें क्या है, P बराबर हम क्या करते हैं, एक लार्ज बॉक्स और 5 स्मॉल बॉक्स। P इंटरवल ख़त्म होते ही क्या हो जाता है, QR स्टार्ट हो जाता है। देखो ये आर्टेरियल है और ये वेंट्रिकल्स है ECG के अंदर। फिर एक QR इंटरवल, स्टार्टिंग ऑफ द Q वेव का स्टार्ट होना टू एंडिंग ऑफ द T वेव, और T वेव का ख़त्म होगा। नॉर्मल 0.2 सेकेंड से लेके 0.44 सेकेंड। R में क्या होते हैं, 4 बॉक्स होते हैं। R से R तक हमें क्या है, 4 बॉक्स होते हैं, और हमें R सबसे पहले देखनी है कि R सही है, R इन मतलब बैलेंस में या नहीं है बैलेंस में, ये देखना है। बॉक्स गिनने हैं, R ऊपर नीचे दोनों देखना है, मतलब अगर ECG में ऊपर आए तो वो नहीं, नीचे आए तो वो नहीं, ऐसे नहीं, दोनों देखना है। कैलकुलेट हार्ट रेट फ्रॉम ECG, तो सबसे पहले क्या है, रेगुलर, तो हार्ट रेट हम निकालेंगे 300 बटा नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन 2 R वेव। 300 बटा 3 बराबर 100 बीट पर मिनट। R नो नंबर ऑफ बॉक्स बराबर इरेगुलर। R पहले देखनी है, देखो रेगुलर में भी हमें R देखनी है, रेगुलर में ही देखनी है R। ये जो एक ECG है इसमें R देखनी है। ठीक है। फिर 1500 बटा नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्स 2 R वे, इसमें भी हमें ऐसे निकालना है। तो कितनी आ गई है, नंबर ऑफ बॉक्स 20 है इसमें, तो 75 आ गई, उसमें 4 है तो 75 आ गई। ऐसे इरेगुलर ECG पहले R देखते हैं, इरेगुलर में भी कि भाई R अगर पास पास में है, ज़्यादा दूर दूर हो तो वो क्या हो गई, इरेगुलर ECG हो गई। फिर हम 3 सेकंड में क्या करेंगे, 20 इंटू नंबर ऑफ R वेव, 15 लार्ज बॉक्स देखेंगे, 20 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 80 बीट पर मिनट। 6 सेकंड में हम क्या करेंगे, 10 इंटू नंबर ऑफ R वेव, 10 इंटू कितने आ गए, 9 आ गए। 30 लार्ज बॉक्स में कितने आ गए, 9, तो 90 हो जाएंगे। अब एक कार्डियक डायस्टोल, सॉरी कार्डियक डिसऑर्डर, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइपरटेंशन। कौन कौन से डिसऑर्डर है जो हमें पढ़ने हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच।
डिसऑर्डर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि देखो क्या क्या होते हैं मैं एक बार बता देती हूँ। कार्डियक डिसऑर्डर होते हैं हाइपरटेंशन, ठीक है, और ISD यानी कि CAD जिसको हम बोलेंगे कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़, इस्चेमिक हार्ट डिजीज़, इसको हम इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ या कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोल सकते हैं। एंजाइना पेक्टोसिस और मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक डिसरिथमिया, कार्डियक फेलियर या फिर हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, शॉक, हार्ट ब्लॉक इफ़ेक्ट, हार्ट डिजीज़, कार्डियासिस, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। और कार्डियासिस में क्या है, कार्डियासिस में इपिकार्डियाटिस, मायोकार्डियासिस, इंडोकार्डियासिस, वेलुलर डिजीज़ ऑफ हार्ट जिसमें मिट्रल स्टेनोसिस, आर्टरिक स्टेनोसिस, कार्डियो मायोपैथी, आर्ट्रियल डिजीज़ कौन कौन सी होगी, पेरिफेरल आर्ट्रियल, ऑक्यूपेशनल डिजीज़, एन्यूरिज्म, ब्रूजर डिजीज़, रेंडस फिनोमिना, वेनस डिजीज़ में हम पढ़ेंगे थम्बोफाइलाइटिस, थम्बोसिस, DVT यानी कि डीप वेन थम्बोसिस और वेरिकोस वेन, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे इसके अंदर। हाइपरटेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। महादेव।